हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे जैसा कि मैंने लिखा है कठोर सत्य। यहाँ पे लिखा है उत्पाद सिपाही की दौड़ में जान गंवा रहे हैं अभ्यर्थियों की जिम्मेदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसा दोस्तों मैंने क्यों लिखा है थंबनेल में? दोस्तों, मृतक का परिवार जब पहुंच रहे हैं उत्पाद सिपाही के दौड़ में जिनके बच्चे की मौत हो गई है, वो मीडिया कर्मी से स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि इनकी जान का जिम्मेदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मृत्यु नहीं है, ये मर्डर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मर्डर किया है। कारण बता रहे हैं कि मर्डर कैसे आप कह सकते हैं, तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि पूर्व जो नियमावली थी उत्पाद सिपाही, उसमें जो थी नियमावली, पहले लिखित परीक्षा होती थी, उसके बाद दौड़ होता था। उसमें कुछ बच्चे जो है लिखित में छट जाते थे तो भीड़ कम होती थी। तो ये पहले दौड़ कर दिए, बाद में लिखित परीक्षा। इससे क्या है, भीड़ ज़्यादा है और उसने उतनी संख्या में लोग निकलना चाह रहे हैं, अपने आप को निकालना चाह रहे हैं। वैकेंसी तो सीमित है, तो ऐसे में लोग जी जान लगा दे रहे हैं, ऐसे में सांस फूलने के कारण उसकी मृत्यु हो रही है। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण ऐसा हो रहा है। साथ में उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल में किसी भी वैकेंसी को बिना कोर्ट कचहरी के फाइनल नहीं करवा पाए हैं। जैसे कि सीजीएल, कांस्टेबल, ये सब के भर्ती जो होता तो कुछ उसमें जाते। इस तरह से तनाव की स्थिति में स्टूडेंट उत्पाद सिपाही में अपना जान गंवाने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से कई साथ में ये भी कहना है उनका कि जो दौड़ के मैदान में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, न एम्बुलेंस, न मेडिकल की सुविधा, न पर्याप्त किसी जल की। लेकिन विभाग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि वहां पे जो है, अगर देखा जाए कैमरे में, यहाँ पे लिखा है वीडियो देखने से स्वतः स्पष्ट हो जाएगा, चयन प्रक्रिया के अभ्यर्थियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चयन प्रक्रिया के संबंध में एक वीडियो चियांकी हवाई अड्डा मेदिनी नगर पलामू में हो रहे चयन परीक्षा का बनाया जो संलग्न है। ठीक है, इनका कहना है कि सारी सुविधाएं हैं। अभी तक 205 या 7 लगभग जो है अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। प्रेस विज्ञप्ति में इन्होंने लिखा है, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2023 के अंतर्गत वैध अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन राज्य के सेंटर क्रमशः स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरबा रांची, दूसरा है झारखंड जगुआर टेंडर ग्राम रातू रांची, पुलिस केंद्र गिरिडीह, एक गिरिडीह में भी मौत हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है जेपीटीसी पद्मा हजारीबाग में भी एक मौत हुई है। चियांकी हवाई अड्डा मेदिनी नगर पलामू में सबसे ज्यादा मौत हुई है। सीटीसी स्वासपुर मुसाबनी पूर्वी सिंहभूम, 7वां है झारखंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है शॉर्ट में, सहायक पुलिस कैंपस होगा, साहेबगंज में किया गया। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्र में शारीरिक परीक्षा लेते समय कुछ अभ्यर्थियों की मौत हो गई। इस संबंध में यूडी कांड दर्ज किए गए हैं। मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। सभी केंद्र पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनसे सहयोग एवं सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिनमें कुछ निम्न है। ये विभाग के द्वारा कहना है, जैसे कि पहला, प्रत्येक केंद्र पर मेडिकल टीम, पर्याप्त दवा, एम्बुलेंस गाड़ी के साथ प्रतिनियुक्त की गई है। दूसरा, दौड़ कराने से पूर्व क्षेत्र होल्डिंग एरिया में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी और कुछ सेंटरों पर ओआरएस पैकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। तीसरा, पर्याप्त केंद्र पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर मेडिकल बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। चौथा है, प्रत्येक केंद्र पर प्रयास किया जा रहा है कि दौड़ प्रातः जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए। यहाँ भी जो है उनके परिवारों द्वारा, मृतक के परिवार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था सरकार के ऊपर कि वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का जो है व्यवस्था नहीं है, धूप में दौड़ाया जाता है। लेकिन विभाग का कहना है कि जितना जल्द हो सुबह दौड़ाने का काम किया जा रहा है ताकि अभ्यर्थियों को अधिक गर्मी का सामना न करना पड़े। 5वां, केंद्रों पर चलंत शौचालय की व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए की गई है। ये भी बात विभाग के द्वारा कहा गया है। उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षा में संलग्न सभी पुलिस अधिकारियों स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया के पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाएं एवं साथ साथ चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को यथासंभव सुविधा दें। तो ये बात विभाग ने स्वीकार किया है कि सुविधाएं हर जगह है, लेकिन मृतक के परिवार आरोप लगाए हुए हैं कि ये हत्या नहीं, ये मर्डर है। मर्डर की बात कर रहे हैं और ये मुख्यमंत्री ने मर्डर किए हैं। मुख्यमंत्री के कारण ऐसा स्थिति हो रहा है। तो दोस्तों, ये कितना सत्य है
ये अनुमान आप लगा सकते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। देखिए, कोरोना पीरियड के बाद से लोगों का इम्यूनिटी पावर भी घटा है, वातावरण भी बदल गया है, आंतरिक जो शारीरिक स्थिति है वो कमज़ोर हो गया है। इन सारी परिस्थितियों को झेलते हुए अभ्यर्थी जो है नौकरी के लिए अपनी जान तक गंवा रहे हैं। आखिर एक परिवार को चलाने के लिए उन्हें नौकरी ज़रूरी है। सभी तो नौकरी नहीं कर सकते हैं, कुछ को बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ कहीं दूसरे जगह पर नौकरी करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक है वे अपना प्रयास करके देख रहे थे और ऐसे में उनकी मृत्यु तक हो गई है। अब इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माना जा रहा है। जय हिंद।